ओशो ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग प्रेम को नहीं जानते हैं? ओशो किस प्रेम की बात करते हैं? क्या हम जिसे जानते हैं वो केवल आसक्ति है? सामान्यतः आपकी बात बिल्कुल सही है। अक्सर हम जिसे प्रेम कहते हैं वह आसक्ति, अटैचमेंट, मोह, दूसरे की पकड़ है। वह वास्तविक प्रेम नहीं है। हम दूसरे की गर्दन दबा देना चाहते हैं, उस पर मालकियत जमाना चाहते हैं, उसको अपने ढंग से मैनिपुलेट करना चाहते हैं और इसको हम समझते हैं प्रेम, जबकि यह प्रेम से बिल्कुल विपरीत है। आपने पूछा है कि ओशो की दृष्टि में प्रेम क्या है, तो ऐसा समझें प्रेम एक विराट इंद्रधनुष है जिसमें 7 रंग हैं, लाल रंग से लेके बैगनी रंग तक सब कुछ। अगर हम प्रेम शब्द का इस्तेमाल काम के लिए भी करते हैं तो फिर याद रखना परमात्मा के लिए भी उसी का इस्तेमाल करना होगा। तो निम्नतम तल पर जहाँ वासना से शुरुआत होती है प्रेम की, उच्चतम तल पर वह प्रार्थना तक पहुँचता है। तो यह पूरी रेंज हम एक शब्द में कह सकते हैं प्रेम है। लेकिन याद रखना हमें निम्नतम पर रुक नहीं जाना है, हमें उच्चतम की ओर जाना है। तो जब ओशो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है तो वे उच्चतम शिखर की बात कर रहे हैं। और हम अपनी भाषा में जब प्रेम कहते हैं अक्सर हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं वासना में। तो यहाँ पे फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। पर याद रखना यह फ़र्क भी विरोध वाला नहीं है, एक सीढ़ी है जिसका एक सिरा वासना में लगा है, दूसरा सिरा प्रार्थना में लगा है। तो पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, शरीर से लेकर आत्मा तक इसका फैलाव है। इस पूरे विस्तार को सम्मानजनक ढंग से देखा जाए, ऐसा ओशो का विशेष आग्रह है। जी, अगला प्रश्न माँ आपसे है, क्या प्रेम एक ज़रूरत है या एक बांटने की अवस्था है? प्रेम में एक ज़रूरत भी है और एक प्रेम बांटने की भी अवस्था है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी ज़रूरत प्रेम है। एक बच्चा बिल्कुल शून्य, खाली, बिल्कुल निराकार और विचार शून्य अवस्था में आता है, भाव शून्य अवस्था में आता है। अगर उसकी माँ उसको प्रेम करती है तो वो रेसिप्रोकेट करता है प्रेम को। अगर उसकी माँ, उसके आसपास के लोग कोई भी प्रेम ना करे तो ये बच्चा कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर उन्होंने स्टडी की है तो ऐसे लोग जो अपराधी पाए गए हैं, उनके जीवन को खोजा गया है तो उनके जीवन में प्रेम की कमी थी, उन्हें प्रेम नहीं मिला और वे अपराध को पकड़ लिया उन्होंने। तो प्रेम एक ज़रूरत है जब हम बच्चे हैं और जब हम ग्रो हो रहे हैं उस समय प्रेम एक ज़रूरत है। आत्मा का भोजन है कह लो, उसी से विकास है। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब ये ज़रूरत बदलेगी। प्रेम ज़रूरत है लेने की, बचपन में लेने वाली थी सिर्फ, अब प्रेम ज़रूरत है लेने की और देने की। ये लेन देन हो जाएगा। अगर यहाँ भी सिर्फ लेन लेन रहा तो तुम अभी भी बच्चे हो, अभी कुछ ग्रोथ हुई नहीं तुम्हारी। तो यहाँ ज़रूरत बदल जाएगी। जैसे सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, ठीक ऐसे प्रेम का ग्रहण करना और प्रेम का विसर्जन, बांटना, ये दोनों अब ज़रूरत बन गई। अब हम वयस्क हो गए, अब प्रेम फिर ज़रूरत इसकी बदल जाएगी। अब प्रेम देना मात्र हो जाना चाहिए, प्रेम देना मात्र हो जाना चाहिए। लेकिन अपने आप में झांके हम, हमारी उम्र हो गई है, वयस्क हो गए हैं, अब वृद्ध हो गए हैं, क्या हमारे भीतर वो क्षमता आ गई है देने की? क्या हम ऐसे एक वृक्ष हो गए हैं जिसके नीचे लोग धूप में आए, पसीने में लथपथ आए तो बैठकर छाँव में कुछ सुकून पाएँ? तभी हम बुजुर्ग कहलाने योग्य हैं। जब हम प्रेम, हमारा प्रेम देने की क्षमता में बदल गया है, तब हम बुजुर्ग हुए हैं, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न है, ओशो की देशना में अक्सर 2 शब्द इकट्ठे सुने गए हैं, स्वतंत्रता और प्रेम, लव एंड फ्रीडम। तो क्या फ्रीडम के बिना प्रेम हो सकता है? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि ओशो ने ऐसा क्यों कहा है कि अगर प्रेम और स्वतंत्रता में चुनना पड़े तो हमेशा स्वतंत्रता ही जीतेगी? हमारे सामान्य रिश्तों में प्रेम और स्वतंत्रता का संगम कैसे हो सकता है? कठिन सवाल है ये, क्योंकि हमारे जीवन की 2 महत्वपूर्ण ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जिनको हम पाना चाहते हैं। एक तो हम प्रेम के प्यासे हैं, जैसा कि माँ ने कहा प्रेम आत्मा का भोजन है। अब जब स्वतंत्रता का सवाल आता है, फ्रीडम इज़ हायर वैल्यू देन लव। एक हायरार्की है हमारी ज़रूरतों की, और अगर इन दोनों में संघर्ष हुआ
तो फिर हम प्रेम को बलिदान करने तैयार हो जाएंगे अपनी स्वतंत्रता की खातिर। यही हम चारों तरफ दिखाई देता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो वो होगा जिसमें संगम हो सके। खलील जिब्रान की प्रसिद्ध किताब है दी प्रॉफिट, और उसके ऊपर प्रवचन देते हुए ओशो ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपमा से समझाया है। जैसे एक मंदिर है और उसको संभालने वाले स्तंभ खंबे हैं, या अगर ये खंबे बहुत पास आ जाएं तो भी मंदिर गिर जाएगा, और खंबे अगर बहुत दूर चले जाएं तो भी मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। तो यह जो जीवन का मंदिर है, निकट आना अर्थात प्रेम और दूर होना अर्थात स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच में एक सब्टल बैलेंस, एक सूक्ष्म संतुलन चाहिए। बड़ी समझदारी की बात है। अक्सर हम एक्सट्रीम पे जाएंगे, या तो हम इतने पास आ जाएंगे एक दूसरे की कि छाती पे चढ़ बैठें और जीवन का मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे ठीक अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, संबंध तोड़ लिए, दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, दुश्मनी हो गई, तब भी वह नष्ट हो गया। तो इस मंदिर को संभालने के लिए जैसे मंदिर के खम्भों की दूरी होती है, एक सम्यक दूरी, ना बहुत पास ना बहुत दूर, एक सम्यकता, एक संतुलन की अवस्था। तो प्रेम और स्वतंत्रता में ऐसी सम्यकता सधे, तब यह जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। प्रेम की अतिशयता जहाँ स्वतंत्रता के ऊपर वह बाधक बन गई, दूसरे को परतंत्र बनाने की कोशिश करने लगी, वह भी प्रेम का गला दबा देगी, प्रेम नष्ट हो जाएगा। अथवा फिर हम प्रेम के ही विरोधी हो जाएंगे और घृणा और शत्रुता में जीने लगेंगे, तब भी प्रेम नष्ट हो गया। दोनों हालत में, जैसे पुराने ज़माने में सन्यासी हुए, उन्होंने घर परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, समाज सब छोड़ दिया, चले गए अकेले एकांत में रहने। वे सबके प्रति शत्रुता भाव अपना ली उन्होंने, पर इससे कोई समस्या हल नहीं होती। जीवन का मंदिर इससे सुसज्जित नहीं होता, खराब होता है, नष्ट होता है, विध्वंस होता है। और संसारी जो थे वे एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा चढ़ बैठे, एक दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट कर दी उन्होंने, तब भी प्रेम नहीं बचा। तो इस बात को खूब अच्छे से समझें। इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल ज़रा कठिन है, क्योंकि बैलेंस साधना होगा। स्वतंत्रता इम्पॉर्टेंट है, निश्चित रूप से अगर दो में से एक ही चुनना है, ऐसी स्थिति आने नहीं चाहिए समझदार व्यक्ति के जीवन में, लेकिन अगर आती है तो फिर निश्चित रूप से स्वतंत्रता ही चुनी जाएगी। एक चीज़ अक्सर लोगों को गलत इंटरप्रिटेशन जो होता है, स्वतंत्रता के नाम पे कुछ लोग उच्छृंखल हो जाते हैं। आप उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ प्रेम होगा वहाँ उच्छृंखलता नहीं होगी। स्वतंत्रता के संग एक आत्म अनुशासन आता है, सेल्फ डिसिप्लिन। एक अनुशासन है जो दूसरों ने दिया, हम मजबूरी में उसका पालन कर रहे थे, किसी भय की वजह से, किसी लोभ की वजह से। लेकिन जब हम प्रेम की भावदशा में जीते हैं, हमारा हृदय बड़ा कोमल होता है, हम एक मंगल के भावना से, कल्याण भावना से जीते हैं, स्वयं के प्रति भी, सबके प्रति भी। वहाँ पर हो सकता है हम दूसरे का कहा हुआ ना माने, क्योंकि हमारे विवेक को, हमारी प्रज्ञा को वह बात नहीं जच रही। लेकिन ऐसा व्यक्ति उच्छृंखल कभी नहीं होता। उसके भीतर से एक आत्म अनुशासन आता है, दूसरे के द्वारा थोपा गया नहीं, और उसमें और प्रेम में एक सामंजस्य, एक संतुलन हमेशा रहता है। जी, अगला प्रश्न माँ आपसे है, क्या प्रेम में हम गिरते हैं, जिसे फॉलिंग इन लव कहा जाता है, या प्रेम में हम विकसित होते हैं? दोनों बातें हैं। प्रेम एक ऐसा पायदान है जिसमें कि हम नीचे उतरने की भी स्वतंत्रता रखते हैं और ऊपर की ओर जाने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। तो अगर हमने प्रेम के साथ होश नहीं जोड़ा, अवेयरनेस नहीं जोड़ी और जल्दबाजी नहीं की इसकी, तो निश्चित रूप से हम ये प्रेम गिरेगा और नर्क में ले जाएगा। वही दुख, वही ईर्ष्या, वो जलन और सारे डिप्रेशन जो भी प्रेम में के नाम पर हो रहे हैं वो होंगे। तो प्रेम के साथ जल्दबाजी करनी होगी। यही जो ऊर्जा मिली है ये अस्तित्व से आई है, कोई कर तो नहीं सकता प्रेम। जब ये उत्पन्न हुई है इसके साथ हमें जल्दबाजी करनी होगी। क्या जल्दबाजी? होश जोड़ना होगा, अवेयरनेस जोड़नी होगी, तो ये प्रेम ऊपर उठेगा। और जब ये प्रेम उठेगा तो ये प्रार्थना बन जाएगा। मैं कहना चाहूँगी 4 लाइनों में ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता।
मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषबान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो वाह गया क्या होता। बात। तो भगवत्ता उतर सकती है प्रेम में, ये संभावना है प्रेम की। अक्सर हमने प्रेम के साथ धैर्य को तो सुना था, पहली बार इस दृष्टि से भी देख रहे हैं कि प्रेम में भी अवेयरनेस को लाने की एक जल्दबाजी होनी चाहिए।